साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बात किया था कि वेस्ट बंगाल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही और उसका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह भी बदल रहा। और साथ ही साथ यह भी कहा था कि जो 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, हॉरिजेंटली ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अनरिजर्व हो या ओबीसी हो, चाहे एससी हो या फिर एसटी हो, सभी कैटेगरीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो आप में से कई सारे साथियों का प्रश्न ये था कि जो यूआर में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है उसमें क्या अदर स्टेट की फीमेल भी फाइट कर रही होंगी या फिर केवल वेस्ट बंगाल की स्त्रियां या महिलाएं या बालिकाएं फाइट कर सकती है, यह प्रश्न था। ओके, और इसमें आप देखेंगे ये जो बातचीत हो रही है कि भाई ये यदि 100 सीट आता है तो 18 सीट पर कौन फाइट कर रहा है और एसएलएसटी 2 में क्या स्थिति है। तो अभी जो मैं टीजीटी का इंटरव्यू बैच हिंदी साहित्य के लिए बढ़ा रहा हूँ उसमें जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनका अंक यूआर फीमेल के बराबर है या उससे अधिक है, और जो यू आर, आप समझ रहे हैं, यू आर ये वाली बोथ मेल एंड फीमेल में उससे कम है, तो भी उनको कॉल किया गया है। अर्थात क्या होता है कि भाई यू आर फीमेल में, मैं अभी का सिचुएशन बता रहा हूं, होना क्या चाहिए या होता क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि यू आर फीमेल में अदर स्टेट के भी लड़कियों को लिया गया है। हाँ, जब डीवी का फाइनल लिस्ट आएगा, चूंकि हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं उनका डीवी हो चुका है तो उनका फाइनल लिस्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या अदर स्टेट फीमेल को रख लिया गया है या फिर ड्यू टू कैटेगरी चेंज जैसे कि पीजीटी में हुआ था, है ना, उनको निकाल दिया गया है। यह देखने वाली बात होगी क्योंकि इतने सारे लोगों को बुलाया गया है डीवी में, तो अब डीवी का जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं कि बात कौन सा सही है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो जनरल फीमेल है या कोई भी रिजर्वेशन होता है बिहार में टीआरई 2 के समय, क्योंकि 1 को मैं फॉलो नहीं कर रहा था तो इसलिए 1 के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, टीआरई 2 के समय में यही कंडीशन जो बंगाल में आप देख पा रहे हैं कि यूआर फीमेल वाले कैटेगरी में अदर स्टेट को भी बुला लिया गया है, वैसे ही टीआरई 2.0 के समय में क्या हुआ बिहार में कि यूआर फीमेल कैटेगरी में अदर स्टेट के लड़कियों को भी बुलाया गया। लेकिन जब 3 हुआ, टीआरई 3 जब हुआ, जब इस पर आवाज उठाया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो टीआरई 3 में क्या हुआ कि यूआर फीमेल में केवल बिहार की जो फीमेल थी उनको मौका दिया गया, है ना, जो अधिक अंक लाई अपने रिजर्व कैटेगरी में होने के बावजूद या फिर जिनका रिजर्वेशन नहीं था बिहार में, वो फाइट कर रहे थे। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। तो बंगाल में जो नई वैकेंसी आने वाली है 50,000, उसमें मेरे ख्याल से यही चीज होगा कि केवल और केवल जो बंगाल की स्त्रियां हैं, बंगाल की बालिकाएं हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए। पर एसएलएसटी 2 की स्थिति अभी तक जो मैं ऑब्जर्व, क्योंकि पीजीटी में जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनमें अधिकतर बंगाल के थे जिनका सिलेक्शन हुआ, इसीलिए मैं कोई निष्कर्ष वहां से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो टीजीटी इंटरव्यू बैच में मेरे ख्याल से 180 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इंटरव्यू के लिए, है ना, तो उनमें कई सारे ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं और उनका यूआर मेल फीमेल से कम अंक है, लेकिन फिर भी उसको बुलाया गया है। तो देखते हैं डीवी में उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। डीवी तो हो चुका है, रिजल्ट आएगा तो बता देंगे हम। तो देखिए, प्रोसेस मेरे ख्याल से जुलाई में शुरू हो जाएगा, तो एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर। अभी तक मैं इस निष्कर्ष पे हूं कि जो नेक्स्ट एसएलएसटी 3 आएगा, है ना, उसमें आप देखेंगे कि रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल फीमेल को ही दिया जाएगा। ओके, पर एसएलएसटी 2 में
हम डीबी के बाद एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है अदर स्टेट की हैं। और यदि आप हिंदी साहित्य के हैं और अभी आपका इंटरव्यू है तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमने SLST 3 का भी बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें SLST 2 के समय में जो पढ़ाया था मैं, वही सारे वीडियोज हैं, है ना। जैसे 60 में से 57 क्वेश्चन TGT में मैच कर गया था। ओके, तो उसी के बाद जब लोगों को पता चला कि ऐसा भी हुआ है, तब PGT में बहुत सारे साथी सेलेक्ट हुए। सीट कम थी, फिर भी मेरे ख्याल से 10 स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। कुछ बिल्कुल ऐसे थे, है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, है ना। कुछ ऐसे थे जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, है ना, एक आध नंबर से बिना एक्सपीरियंस का रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या करवाया गया होगा। और इसमें केवल और केवल मेरा योगदान नहीं है, बस मैं 5 दिनों का क्लास लिया, उसमें जो मैं कर सकता था जी जान लगा के बिना सोए काम किया था, है ना। 2 घंटा 3 घंटा मैं सोया हूं उस बीच में। ओके, फिर भी इतने सारे साथी फाइनली सेलेक्ट हुए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं बिना एक्सपीरियंस के, तो वो भी एक बड़ी बात थी PGT में। और TGT में तो भाई मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, वो उनमें से 1 या 2 को छोड़ करके सभी TGT का इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 100% मैं श्योर हूं कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा, चाहे कितना भी उसको इंटरव्यू में कम दे दिया जाए, इतना अच्छा अच्छा मार्क्स है। ओके, तो आप लोग भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। हमारा जो ऐप है साहित्य सहचर ऐप, उस पर, है ना। कुछ अभी एक फीमेल कैंडिडेट फोन की थी कि उनकी दीदी या उनके घर में कोई ली थी कोर्स, है ना, और वो बता रहे थे काफी अच्छा पढ़ा है, तो वो फिर से ज्वाइन कर रही हैं और अपनी बहन को भी ज्वाइन करवा रही थी। ये अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो चलिए, आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप पर, अभी से ही पढ़िए। हाँ, एक चीज और कि आप लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस परिवर्तित होगा क्या। तो देखिए, सिलेबस परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है। हाँ, पैटर्न जरूर चेंज होगा, जैसे कि बताया गया है कि इंटरव्यू के लिए केवल और केवल 5 अंक रखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, यही चीज चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के मार्क्स कम किया जा रहा है, एक्सपीरियंस भी मेरे ख्याल से हटा दिया जाएगा। तो जब ये जो है आपका तकरीबन 15 अंक इधर और एक्सपीरियंस का 10 अंक इधर, 25 अंक जब कमेगा, तो या तो सिलेबस कुछ ऐड किया जाएगा, या फिर आपका जो पैटर्न है उसी में क्वेश्चंस की संख्या किस तरह से बढ़ाया जाएगा, जो भी होगा वो देख लिया जाएगा नोटिफिकेशन के बाद। हाँ, सिलेबस यदि बढ़ता है तो कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन उनके लिए बढ़ेगा जो प्री इनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है, जो आज इनरोल कर लें या नोटिफिकेशन से पहले इनरोल कर लेंगे, उनके लिए कोर्स का प्राइस नहीं बढ़ेगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है ना। तो चलिए, हम मिलते रहेंगे, लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि बंगाल में हिंदी की क्या स्थिति है। हमारे कई सारे साथी बंगाल से हैं जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, और वो अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, तो मुझे वहाँ की स्थिति पता है। तो आप जुड़ सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं। चलिए, हम मिलते रहेंगे ऐसे।